हेलो मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एनके मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आप सभी को प्रॉफिट लॉस बता रहा था और उस प्रॉफिट लॉस का टोटल सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसका जितने भी टाइप्स थे उसके सब मैंने बता दिया है। यदि आप प्रॉफिट लॉस के कोई भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो हम हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। और डिस्काउंट से आप बहुत अच्छी तरह से अवगत होंगे, क्योंकि आप जब भी बाज़ार जाते होंगे, कोई भी कपड़ा खरीदते होंगे, कोई सामान खरीदते होंगे, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है दुकानदार आपसे कहता होगा कि आज जो है इस कोई भी सामान में जो है 10% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है। तो आज आखिर हम ये जानेंगे कि जब कोई सी भी वस्तु पर जब डिस्काउंट रहता है तो उस वस्तु का मूल्य आखिर क्या होगा। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसके बारे में हम पहले सीखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इस पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार के होता है। तो आज का जो मेरा क्लास है डिस्काउंट का, वो आपका जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम कुछ जो है मुख्य टर्म्स या फिर जो उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उन सभी को देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो मुख्य टर्म्स है वो क्या क्या है। तो टर्म्स में यदि बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आता है आपका एक अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसको बोला जाता है इंग्लिश में मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस, ये देखिए मार्क्स प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। जिसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर एक मूल्य होता है, वो जो मूल्य है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसे एक चीज और बोल सकते हैं आप, सूची मूल्य। सूची मूल्य, तो ये जो सूची मूल्य अंकित मूल्य होता है, कोई भी सामान डिस्काउंट देने से पहले पर जो मूल्य अंकित होता है, जो मूल्य लिखा होता है, उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। दूसरे होते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहने का अर्थ है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो आप जिस वस्तु पर कोई दुकानदार जो है बेच रहा है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसके मतलब होता है कि जिस कीमत पर कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदा है या जो उसका लागत मूल्य है उसी को हम क्रय मूल्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ रहे हैं बट्टा, या जिसको बोल सकते हैं छूट, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो देखिए ये डिस्काउंट बट्टा क्या होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप सभी को कि आप जब बाजार जाते हैं, कोई चीज सामान खरीदते हैं तो दुकानदार कहता है कि आपको 10% का डिस्काउंट है, 10% का छूट है, तो जो छूट है उसी को बट्टा बोला जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से और एक दो टर्म है जिसे देख लेते हैं। जैसे आपका इसमें फिर हो गया लाभ या हानि, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। ये सभी टर्म्स जो हैं आपका, ये सभी डिस्काउंट से रिलेटेड हैं। तो देखिए इन सभी टर्म्स के बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम लोग निश्चित तौर पर प्रश्न में कंफ्यूज होंगे। खासकर जो नए बच्चे हैं, जो नए अभी कंपटीशन की तैयारी में एंट्री मारे हैं, वैसे बच्चे को ज़्यादा परेशानी होती है कुछ हिंदी वाले शब्द से। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन क्लास रखा कि इससे जो बच्चे नए हैं, जो अभी तुरंत कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूला को देख लेते हैं। तो देखिए फार्मूला
या फिर बोलिए इसको हिंदी में सूत्र। आखिर जो डिस्काउंट से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला कहने का अर्थ है कि जिस मैथ को आप चाहते हैं कि नहीं ट्रिक से हम नहीं बनाकर हम बेसिक रूप से बनाएं, तो उसमें ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आखिर जब तक आप फार्मूला आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आइए पहले हम कुछ फार्मूले के माध्यम से अपने कंसेप्ट को बनाएंगे। बाय बेसिक मेथड से आके किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला आपको उसमें हेल्प करेगा। बाकी तो जो भी मैथ्स आएंगे वो तो हम बाय ट्रिक बताएंगे ही। जिसे तो आप ट्रिक से बनने वाले मैथ को देखने के लिए वीडियो को रेगुलर आप मेरे चैनल पर बने रहे, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे ट्रिक्स को अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं मैथ्स को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर फार्मूला हम जो लिखने जा रहे हैं वो आपका है सबसे पहले नंबर अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य फाइंड करना हो कब? जब आपके पास विक्रय मूल्य दिया हो और जब आपके पास डिस्काउंट दिया हो। तो यहां पर देखिए मित्रों, जब उसमें विक्रय मूल्य और आपका एक डिस्काउंट दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर आप अंकित मूल्य फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी से यदि आपको कह दिया जाए विक्रय मूल्य फाइंड करने अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया हो तो इसको कुछ करना ज़्यादा नहीं है, विक्रय मूल्य यहाँ लिख देना है, इसको उलट कर यहाँ से गुना कर देंगे तो अंकित मूल्य आइए आकर क्रॉस इधर इंटू हो गया तो 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइडेड बाई 100। ये आपका सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला की यदि बात करें तो थर्ड फार्मूला में यदि आपके एक से अधिक डिस्काउंट दिया, जैसे बोला एक बार डिस्काउंट दिया 10%, फिर 15% डिस्काउंट दिया, फिर बोलेगा 20% डिस्काउंट दिया, यदि डिस्काउंट की जो संख्या हो यदि एक से अधिक हो तो उस टाइप का जो है मैथ्स किस फार्मूला पर बनेगा। तो उसके लिए अंकित मूल्य यदि आपको निकालना हो तो अंकित मूल्य के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी फार्मूला को हम लिखते हैं जो बेसिक आपका है एक कि विक्रय मूल्य इंटू 100 बाई 100 माइनस D1 पहला डिस्काउंट, फिर 100 बाई 100 माइनस D2। और इसी प्रकार से यदि 3 डिस्काउंट दिया हो तो 100 माइनस D3। तो यहाँ पर देखिए कि अंकित मूल्य निकालना हमें है, विक्रय मूल्य दिया है और 3 डिस्काउंट दिया है। बोलेगा पहला डिस्काउंट आपका 10% है, दूसरा डिस्काउंट आपका 20% है, तीसरा डिस्काउंट आपका 15% है। तो इस फार्मूला पर सेट कर हम आसानी से उसका अंकित मूल्य फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसी में यदि बोल दिया आपको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य इक्वल टू करेंगे हम अंकित मूल्य इनटू इस सब जो है ऊपर चल जाएगा, उलट जाएगा। देखिए जब अंकित मूल्य की जगह पर हम विक्रय मूल्य आया, अब विक्रय मूल्य की जगह पर अंकित मूल्य आया, तो यहाँ जब उलट दिया तो ये भी उलट जाता है। मतलब कि नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कहने का अर्थ है कि 100 माइनस D1 बाई 100, 100 माइनस D2 बाई 100, 100 माइनस D3 बाई 100। तो यहाँ पर देखिए कि आखिर ये 4 जो फार्मूला मैंने बताया वो टोटल 3 टर्म से रिलेटेड बताया, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और डिस्काउंट परसेंट। ये 3 चीज जब दिया हो तो आप निश्चित तौर पर इस फार्मूले का यूज कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब इससे आगे का कुछ फार्मूला देखते हैं। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य इक्वल टू जो होता है क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस P और L परसेंट बाई 100। देखिए यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन दिया है। यदि प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस साइन के साथ चलेंगे, यदि लॉस परसेंट है तो माइनस साइन के साथ चलेंगे। इस चीज आप माइंड में रखिएगा। दूसरा यदि क्रय मूल्य यदि पूछ दिया तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इसको उलट देंगे। जहाँ क्रय मूल्य था वहाँ विक्रय मूल्य लिख दिए, इसको 100 को ऊपर लेके चला गया, इसको लिख देंगे 100 प्लस माइनस P और L परसेंट। इस प्रकार से आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का भी 2 फार्मूला
फाइंड हो गया। और साथ ही साथ मैं लाभ परसेंट और हानि परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस वाले वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखें तो वहां जाकर आप उसके फार्मूला को देख सकते हैं। अब आइए यहां से एक और फार्मूला हम जनरेट करते हैं। वो फार्मूला क्या है, जैसा कि पीछे मैंने बताया कि विक्रय मूल्य इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका अंकित मूल्य गुने 100 माइनस डी इसको मान लेते हैं डिस्काउंट बाई 100। तो विक्रय मूल्य बराबर जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं। अब देखिए, अब ये दोनों फॉर्मूला को देखिए ध्यान से। ऐसे में देख रहे होंगे कि विक्रय मूल्य इक्वल टू है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी और एल परसेंट बाई 100। यहाँ विक्रय मूल्य बराबर दिया अंकित मूल्य गुने 100 माइनस डी बाई 100। अब देखिए दोनों को हम इक्वल यदि रख दें तो देखिए विक्रय मूल्य जहां पर है वहां पर इसको रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी और एल परसेंट बाई 100। हमें फार्मूला जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य जो यहाँ पर दिया हुआ है, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी बाई 100। अब देखिए 100 से 100 एक खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए फार्मूला हो क्या आया, यदि क्रय मूल्य पूछ दिया आपको, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया है ना, तो यहां से देखिए और साथ ही साथ डिस्काउंट भी दिया है, तो इधर जाकर देखिए क्या हो जाएगा, 100 से 100 तो कट गया, तो ये देखिए कि 100 से 100 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 100 प्लस माइनस पी और एल परसेंट। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला जो ये है बहुत सुंदर फार्मूला यूज हुआ, जनरेट हुआ यहाँ पर। और इस फार्मूला का जो यूज है ज़्यादातर मैथ में हम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जब आपका क्रय मूल्य दिया हो और अंकित मूल्य निकालना हो तो भी निकाल लीजिएगा यहाँ से, डिस्काउंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया है तो। यदि अंकित मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का जो एक फार्मूला है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप सभी को ये जो मेरे द्वारा जो बताया गया इंट्रोडक्शन क्लास ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मेरे वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।